फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे ऑल इन्फिनेटिव। सिंपल इन्फिनेटिव यह पेंडिंग एक्शन को बताता है, यह फ्यूचर को बताता है। परफेक्ट इन्फिनेटिव पास्ट का एक्शन जो हो चुका है उसे दिखाता है, फिनिश्ड एक्शन बताता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंपल इन्फिनेटिव, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है पैसिव इन्फिनेटिव, और टू प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव और पैसिव कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव नहीं बनता। टू प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव, टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव, और टू प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव पैसिव नहीं बनता है। वह चाहती थी हमारी मदद करना, तो शी वांटेड टू हेल्प अस। यह सिंपल इन्फिनेटिव है, वह हमारी मदद करने वाली है। शी इज टू हेल्प अस। यह सिंपल इन्फिनेटिव है, यहाँ एक्शन हो रहा है, अतः गोइंग टू लगाकर मीनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कर रहा है, यह सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन इन्फिनेटिव है। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसे सीखना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू लर्न। यह सिंपल इन्फिनेटिव है, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, अतः गोइंग टू लगाकर मीनिंग नहीं निकाल सकते। सॉरी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था, यहाँ एक्शन नहीं हो रहा है, अतः गोइंग टू लगाकर मीनिंग नहीं निकाल सकते। यह टू इन्फिनेटिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन इन्फिनेटिव है। जैसे वह चाहती थी कि उसे सीरियसली लिया जाए, शी वांटेड टू बी टेकन सीरियसली। यह सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, सब्जेक्ट पर काम हो रहा है, यह एक्शन का रिसीवर है। वैसे ही हमारी मदद तुम्हारे द्वारा होने वाली थी, या हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जाने वाली थी, तो वी वर टू बी हेल्प्ड बाय यू। यह सिंपल पैसिव इन्फिनेटिव है, पास्ट में फ्यूचर की फीलिंग देता है अगर पास्ट वर्ब के साथ यूज करते हैं तो। वह हमारी कप्तान होने वाली थी, शी वॉज टू बी अवर कैप्टन। यह सिंपल इन्फिनेटिव है, वैसे ही उसने दावा किया कि वह हमारी मदद कर चुकी, शी क्लेम्ड टू हैव हेल्प्ड अस। यह परफेक्ट इन्फिनेटिव है, वह दिखाई देती है पढ़ती हुई, शी सीम्स टू बी स्टडीइंग अस। यह कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, वह 10 घंटे से पढ़ती हुई दिखाई देती है, शी सीम्स टू हैव बीन स्टडीइंग फॉर 10 आवर्स। यह परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव है, ऐसा लगता है कि यह अपराध पैसे के लिए किया गया है, द क्राइम सीम्स टू हैव बीन कमिटेड फॉर मनी। यह परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव है। मैं जाना चाहता हूँ, आई वॉन्टेड टू गो। वह नई कार खरीदना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू बाय अ न्यू कार। इसमें सब्जेक्ट कुछ कहना नहीं चाहता, बल्कि सब्जेक्ट चाहता है कि कोई किसी काम को करे। आई वॉन्ट या वॉन्टेड समवन टू। मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ चले जाओ, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। मैं चाहता हूँ कि वह सच बोले, आई वॉन्ट हिम टू स्पीक द ट्रूथ। वह चाहती है कि मैं उसकी तारीफ करूँ, शी वॉन्ट्स मी टू एडमायर हर। हम चाहते थे कि वह सेना ज्वाइन करे, वी वॉन्टेड हिम टू ज्वाइन द आर्मी। दे डिसाइड या डिसाइडेड या फिर विल डिसाइड टू। जैसे वे पानी बचाने का निर्णय करते हैं, दे डिसाइड टू सेव वाटर। उन्होंने प्रदूषण को काबू करने का निर्णय लिया, दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द पॉल्यूशन। आई ट्राई या ट्राइड या फिर विल ट्राई टू। जैसे मैं अंग्रेजी बोलने की कोशिश करता हूँ, आई ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। हमने उसे समझाने की कोशिश की, वी ट्राइड टू मेक हिम अंडरस्टैंड। आई आस्क या फिर आस्क्ड या फिर विल आस्क समबडी टू। जैसे मैं उसे आराम करने के लिए कहता हूँ, तो आई आस्क हिम टू टेक रेस्ट। वह मुझे खाना खाने के लिए कहता है, he asks me to eat the food. I advise
या एडवाइस्ड या फिर विल एडवाइज समबडी टू। जैसे हमने बच्चों को सड़क पर ना खेलने की सलाह दी। वी एडवाइज्ड द चिल्ड्रन नॉट टू प्ले ऑन द रोड। वह मुझे जिम ज्वाइन करने की सलाह देगा। ही विल एडवाइज मी टू ज्वाइन द जिम। वैसे ही आई रिक्वेस्ट या रिक्वेस्टेड या फिर विल रिक्वेस्ट समबडी टू। जैसे मैं आपसे इस समस्या का हल करने की प्रार्थना करता हूँ। आई रिक्वेस्ट यू टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। हमने उनसे ऐसा ना करने की प्रार्थना की। वी रिक्वेस्टेड देम नॉट टू डू सो। फोर्स समबडी टू, किसी को कुछ करने के लिए मजबूर करना। जैसे तुम मुझे अपने खिलाफ कार्यवाही करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हो। वाई आर यू फोर्सिंग मी टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू। उन्होंने हमें सच छुपाने के लिए मजबूर कर दिया। दे फोर्स्ड अस टू हाइड द ट्रूथ। आई हैव नथिंग टू, जैसे मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। आई हैव नथिंग टू ईट, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वी हैव नथिंग टू लूज, उसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है। ही हैज नथिंग टू वियर। आई हैव नो ऑप्शन बट टू, हैज या हैड। मेरे पास त्याग पत्र देने के सिवा कोई विकल्प नहीं है। आई हैव नो ऑप्शन बट टू रिजाइन, हमारे पास भरी हुई बस से यात्रा करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। वी हैड नो ऑप्शन बट टू ट्रेवल बाय अ क्राउडेड बस। माई डिजायर इज या फिर वॉज टू, इच्छा। डिजायर एक नाउन है, यह सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे मेरी इच्छा एक नया मकान खरीदने की है। माई डिजायर इज टू बाय अ न्यू हाउस। माई इंटेंशन इज या फिर वॉज टू, इरादा। मेरा इरादा अंग्रेजी सीखने का था। माई इंटेंशन वॉज टू लर्न इंग्लिश। योर जॉब इज या फिर वॉज टू, काम। आपका काम बच्चों की देखभाल करना है। योर जॉब इज टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रन। माई एम्बिशन एज या फिर वॉश टू, अभिलाषा। मेरी अभिलाषा एक अमीर आदमी बनने की है। माई एम्बिशन इज टू बी अ रिच मैन। ऐसा लगता है कि वह आपको गुमराह करता है। ही सीम्स टू मिसगाइड यू, ऐसा लगता है कि वह आपको गुमराह कर रहा है। ही सीम्स टू बी मिसगाइडिंग यू, ऐसा लगता है कि उसने आपको गुमराह किया है। ही सीम्स टू हैव मिसगाइडेड यू, ऐसा लगता है कि वह आपको कई दिनों से गुमराह कर रहा है। He seems to have been misguiding you for many days. वह प्रतिदिन पढ़ाई करने का दिखावा करता है। He pretends to study every day. वह दिखावा करता है जैसे कि पढ़ाई कर रहा हो। He pretends to be studying. वह दिखावा करता है जैसे कि वह पढ़ाई कर चुका हो। He pretends to have studied. वह ऐसा बहाना करता है जैसे कि बहुत देर से पढ़ाई कर रहा हो। He pretends to have been studying for a long time. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होता है। Nothing seems to happen. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। Nothing seems to be happening. ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हुआ है। Nothing seems to have happened. ऐसा लगता है कि कुछ समय से कुछ नहीं हो रहा है। Nothing seems to have been happening for some time. Continuous infinitive, to be plus verb plus ing form, रहा है, रहा था या रहा होगा। ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है। It seems to be raining. ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है। Something wrong seems to be happening. उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कि उसे दर्द हो रहा था। He pretends to be having pain. ऐसा लगा जैसे कि वे मुझ पर हंस रहे थे। They appeared to be laughing at me. ऐसा लगता है जैसे कि उस पर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। Nothing seems to be affecting him. ऐसी रिपोर्ट है कि उनकी शादी हो रही है। They are reported to be getting married. ऐसा लगता है कि तुम्हें घबराहट हो रही है।
You appear to be getting nervous. मुझे विश्वास है कि मैं इस क्षेत्र में अच्छा कर रहा हूँ. I believe to be working well in this field. List of verbs. Attract, infinitive. Advise, force, persuade, encourage, oblige, want, allow, instruct, order, request, ask, warn, command, expect, compel, invite, tell, forbid, permit, urge, implore, plan, appear, happen, forget, learn, pretend, promise, seem, prove, swear, remember, decide. टू इन्फिनेटिव. यह उद्देश्य दिखाता है. यह पेंडिंग एक्शन बताता है. यह फ्यूचर बताता है. काम अभी पूरा हुआ है, नहीं है, होना बाकी है. अभी पूरा हुआ नहीं है, होना बाकी है. इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है. फिर ऑब्जेक्ट के बाद टू इन्फिनेटिव आ रहा है. तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वही टू इन्फिनेटिव वाला एक्शन करेगा. अर्थात सब्जेक्ट यहाँ पर कोई काम करना नहीं चाहता है, वह किसी से कोई काम करवाना चाहता है. इन सारे वर्ब्स के बाद अगर हमें एक्शन वाली वर्ब की ज़रूरत है तो वहाँ टू इन्फिनेटिव आता है. इन वर्ब्स के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो जैसे मी, हिम, हर, किसी व्यक्ति का नाम अर्थात नाउन या प्रोनाउन लिखें, फिर टू इन्फिनेटिव लगाएंगे. जैसे उसने मुझे अंग्रेजी सीखने की सलाह दी. She advised me to learn English. मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा यहाँ आने के लिए, तो I will not force you to come here. मैंने उसे मनाया मेरे साथ कुछ समय बिताने के लिए. I persuaded her to spend some time with me. आपको आपके बच्चे को बढ़ावा देना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए. You should encourage your child to learn English. वह मुझसे मिलना चाहती है. She wants to meet me. मैं तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा डांस करने के लिए. I will not allow you to dance. उसने मुझे चाय बनाने का आदेश दिया. She ordered me to make tea. मैंने उसे वहीं बैठने का निर्देश दिया. I instructed him to sit there. मैंने उससे मेरे साथ नृत्य करने का अनुरोध किया. I requested her to dance with me. उसने मुझसे चाय बनाने को कहा. She asked me to make tea. मैंने उसे यहाँ ना आने की चेतावनी दी. I warned her not to come here. मैं तुम्हें अभी चले जाने का आदेश देता हूँ. I command you to leave now. मैं आपसे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलने की उम्मीद करता हूँ. I expect you to speak fluent English. उसने मुझे फ़ोन करने के लिए मजबूर किया. She compelled me to make her a call. उसने मुझे पार्टी में नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया. He invited me to dance at the party. मैंने उससे कमरा साफ करने को कहा. I told her to clean the room. मैंने आपके बेटे को हिंदी में बात करने से मना किया. I forbade my son to मैंने अपने बेटे को हिंदी में बात करने से मना किया. तो I forbade my son to speak in हिंदी. सुरक्षा गार्ड ने मुझे तस्वीरें लेने की अनुमति दे दी. The security guard permitted me to click pictures. उसने मुझसे उसके लिए एक वीडियो बनाने का आग्रह किया. She urged me to make a video for her. उसने मुझसे अपना काम करने का आग्रह किया. He implored me to do his work. मैं शिमला जाने की योजना बना रहा हूँ. I am planning to go to Shimla. List of adjectives attract infinitive. Able, unable, anxious, likely, excited. मैं योग्य हूँ इस वजन को उठाने के लिए. I am able to lift this weight. उसकी यहाँ आने की संभावना है. He is likely to come here. टू इन्फिनेटिव, सिंपल इन्फिनेटिव, पैसिव. टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. वह चाहती थी कि उसे सीरियस लिया जाए. She wanted to be taken seriously.
हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जानी थी या हमारी मदद तुम्हारे द्वारा की जाने वाली थी। तो वी वर टू बी हेल्प्ड बाय यू। मैं चाहता हूँ कि कुछ किया जाए। आई वॉन्ट समथिंग टू बी डन। वह नहीं चाहता है कि मेरी उन्नति की जाए। ही डजंट वॉन्ट मी टू बी प्रमोटेड। कौन चाहता है कि पैसे खर्च किए जाए। हु वॉन्टेड मनी टू बी स्पेंट। कोई नहीं चाहता है कि तुम पर इल्ज़ाम लगाया जाए। Nobody wants you to be blamed. परफेक्ट इन्फिनिटिव। परफेक्ट इन्फिनिटिव पास्ट का एक्शन जो हो चुका है उसे दिखाती है। एक्टिव परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पेसिव परफेक्ट इन्फिनिटिव टू हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सामान्यतः इन वर्ब्स के बाद परफेक्ट इन्फिनिटिव को ही लगा हुआ देखोगे। सीम, अपीयर, प्रिटेंड, एक्सपेक्ट, होप, लाइक, लव, प्रीफर, हेट, से, अलेज, क्लेम, परपर्ट, बिलीव, रिपोर्ट। वह सो गया है ऐसा बहाना करता है। ही प्रिटेंड्स टू हैव स्लेप्ट और ही प्रिटेंड्स दैट ही हैज स्लेप्ट। उसने दावा किया कि उसने सच बोला था। ही क्लेम्ड टू हैव बीन स्पोकन द ट्रूथ और ही क्लेम्ड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं गए हैं। उसने दावा किया कि उसने सच बोला था। तो ही क्लेम्ड टू हैव स्पोकन द ट्रूथ और ही क्लेम्ड दैट ही हैड स्पोकन द ट्रूथ। ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं गए हैं। चिल्ड्रन सीम टू हैव बीन गॉन समवेयर और इट सीम्स दैट चिल्ड्रन हैव गॉन समवेयर। ऐसा लगता है कि बच्चे कहीं गए हैं। चिल्ड्रन सीम टू हैव गॉन समवेयर और इट सीम्स दैट चिल्ड्रन हैव गॉन समवेयर। उसने ऐसा बहाना किया जैसे कि उसने खाना खा लिया था। शी प्रिटेंडेड टू हैव ईटन द फूड और शी प्रिटेंडेड दैट शी हैड ईटन द फूड। हम निराश है कि हम मैच हार गए हैं। वी आर डिसअपॉइंटेड टू हैव लॉस्ट द मैच और वी आर डिसअपॉइंटेड दैट वी हैव लॉस्ट द मैच। मैं इस मौके को पाकर खुश हूँ। I am glad to have got this opportunity और I am glad that I have got this opportunity. Glad adjective है। आशा है कि हम 2035 यानी कि 2035 तक अपना खुद का मकान खरीद चुके होंगे। We hope to have bought our own house by 2035 और we hope that we will have bought our own house by 2035। उम्मीद है कि वे कल शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे। They are expected to have reached here by tomorrow evening और it is expected that they will have reached here by tomorrow evening। मुझे ऐसा करके बहुत अच्छा लगा। I loved to have done that। मुझे अच्छा लगा कि उसने अपना कर्तव्य निभाया। I liked him to have done his duty और I liked that he had done his duty। Passive to have been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसा लगा कि उसकी पिटाई हुई थी। He seemed to have been beaten और it seemed that he had been beaten। मैंने बहाना किया जैसे कि मुझे उसके कारण डांट पड़ी थी। I pretended to have been scolded because of him और I pretended that I had been scolded because of him। ऐसा लगा जैसे कि समस्या हल हो गई थी। The problem seemed to have been solved और it seemed that the problem had been solved। ऐसी रिपोर्ट है कि उनका मकान बिक गया है। Their house is reported to have been sold और it is reported that their house has been sold। ऐसा कहा जाता है कि उसकी संपत्ति जब्त हो गई है। His property is said to have been seized और it is said that his property has been seized। उसने शिकायत कर दी कि उसे यातना दी गई थी। She complained to have been tortured
और शी कंप्लेन्ड दैट शी हैड बीन टॉर्चर्ड। मैं दुखी हूँ कि मुझे गुमराह किया गया है। आई एम सैड टू हैव बीन मिसगाइडेड और आई एम सैड दैट आई हैव बीन मिसगाइडेड। बेयर इन्फिनिटिव लेट, बिड, हेल्प, सी, नोटिस, फील, हियर। वॉच प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बेयर इन्फिनिटिव। इन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद में जो वर्ब आएगी वह बेयर इन्फिनिटिव होगी और यह ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाती है। ऑब्जेक्ट ही इस वर्ब के एक्शन का डूअर यानी कि करने वाला होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमेशा वर्ब का बेयर इन्फिनिटिव बनता है। जैसे बिड, 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 टू ऑफर, टू पे प्राइस, बोली लगाना। बिड, 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 बिडन, यह दो मीनिंग रखता है। टू विश गुड मॉर्निंग, बाय या गुड लक एटसेट्रा, या फिर टू टेल या फिर रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, किसी को ऑर्डर देना, किसी को रिक्वेस्ट करना, किसी को कहना। नोट, बिड के इस वाले रूप को हम इस फॉर्मूला पर यूज करते हैं। इसके बाद कोई वर्ब आएगी तो बेयर इन्फिनिटिव में लिखेंगे। जिसको ऑर्डर देंगे वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर बेयर इन्फिनिटिव लिखेंगे। जैसे टीचर ने मुझसे कहा या रिक्वेस्ट किया या ऑर्डर दिया कि अंदर आ जाओ। द टीचर बेड मी एंटर द क्लासरूम। बॉस ने उसे आदेश दिया कि मीटिंग अटेंड करो। हिज बॉस बेड हिम अटेंड द मीटिंग। हेल्प प्लस टू इन्फिनिटिव, हेल्प प्लस बेयर इन्फिनिटिव। यह खास ऐसी अकेली वर्ब है जो अपने बाद टू इन्फिनिटिव भी ले सकती है और बेयर इन्फिनिटिव भी ले सकती है। जीपीएम ने हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में मदद की। जीपीएस हेल्प्ड अस टू रीच अवर डेस्टिनेशन और जीपीएस हेल्प्ड अस रीच अवर डेस्टिनेशन। सी, नोटिस, फील, हियर, वॉच। बेयर इन्फिनिटिव कंप्लीट एक्शन। इन वर्ब्स के बाद बेयर इन्फिनिटिव आता है तो वह कंप्लीट एक्शन को बताती है, अर्थात एक्शन के शुरू होने से खत्म होने तक पूरे एक्शन को बताती है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल पार्ट ऑफ एन एक्शन। इन वर्ब्स के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल फॉर्म को यूज करोगे तो इसका मतलब है कि आपने उस एक्शन को पूरा नहीं देखा। कहाँ से एक्शन शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, हमें पता नहीं रहता। हमने तो बस उस एक्शन को अधूरा ही देखा होता है, बस एक पार्ट ही देखा होता है, पूरा नहीं देखा होता है। उसने हमें चीट करते हुए देखा। शी सॉ अस चीट, अर्थात उसने हमारे चीट करने की पूरे एक्शन को देखा, कंप्लीट एक्शन को देखा। उसने हमें चीट करते हुए देखा। शी सॉ अस चीटिंग, अर्थात उसने हमें चीट करने के एक्शन को अधूरा देखा, पूरा नहीं देखा। मैंने उसे कल यह गाना गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम सिंग दिस सॉन्ग यस्टरडे। यहाँ कंप्लीट एक्शन को बताया गया है। मैंने उसे कल यह गाना गाते हुए सुना। आई हर्ड हिम सिंगिंग दिस सॉन्ग यस्टरडे। इसमें पार्ट ऑफ एन एक्शन है, अधूरा एक्शन बताया है। जरा सी भी पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।